तो मैं आज पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपने कितनी रिश्वत ली है? आप बताएंगे? ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने के नाम पे जनता को गुमराह किया, तो अरविंद केजरीवाल बताए ये नीति लाने में आपने कितनी रिश्वत ली है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वराज आपके द्वारा लेखन में आप खुद बोल रहे हैं। हालांकि हमारे पास जानकारी है कि शराब माफिया के साथ आपने जो साठगांठ की है, कहां कहां किसके साथ मीटिंगें की हैं, किन होटलों में मीटिंग की हैं, उनकी भी हम पोल खोलेंगे, शीघ्र पोल खोलेंगे। आप तो ये संख्या नहीं बताएंगे, लेकिन हम वो आंकड़े भी देंगे, पोल खोलेंगे इस भ्रष्टाचार की भी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लिकर पॉलिसी पे। आगे वो क्या कहते हैं कि दबाव में आकर मंजूरी देते थे। यदि यह कानून बना दिया जाए कि किसी भी इलाके में दारू की दुकान वहां की मोहल्ला सभा या वहां की ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खोली जाएगी। फिर प्रश्न आता है, आप तो बात करते थे ऐसा कानून लेके आएंगे कि ग्राम सभा या मोहल्ला सभा से पूछेंगे, यानी आरडब्ल्यू से पूछेंगे। आप वो कानून तो लाते नहीं है, और शराब माफिया को मदद या फायदा पहुंचाने के लिए आप ऐसी पॉलिसी लाते हो जिससे कि इस खुले बाजार में कहीं ना कहीं नकली दारू, पैसे में भी उतार चढ़ाव दिखाई देगा, कीमतों में उतार चढ़ाव दिखाई देगा, नकली दारू का चलन होगा। आप तो वो तमाम हदें पार कर गए, और आप कहते थे कि हम कानून लाएंगे। तो किस तरह का कानून लाए साथी, ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे एक लाइन और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जब इन्होंने कहा है कि मंजूरी के बिना नहीं खोली जाएगी, तो दारू की दुकानें खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नशाबंदी की दिशा में यह एक ठोस कदम होगा। यानी कि अरविंद के स्वराज में कहे गए कथन के बाद मैं कहना चाहता हूं कि यह ठोस कदम नहीं है, ठोस कदम नहीं है आबाकारी नीति या शराब पाबंदी को लेकर के, बल्कि आपने इसको और इतना भ्रष्टाचार में लिप्त इस योजना को थोपने का काम किया, और इससे दिल्ली की जनता भुगतने वाली है। जहां मैं बात कर रहा हूं ग्राम सभा, लोकसभा, तो अरविंद का जो तानाशाही रवैया है उसका उदाहरण मैं और एक प्रस्तुत कर रहा हूं। ना आप ग्राम सभा से पूछते हैं, ना मोहल्ला सभा से पूछते हैं, ना किसी महिला मेरी बहनों से पूछते हैं, ना किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की कमेटी से पूछते हैं। आपका जहां बस चल रहा है वहां पे ठेके खोल रहे हैं। और तो और तानाशाही रवैया के एक और जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूं। इनके एक बड़े स्पीकर हैं, बड़े बोलने वाले हैं, हालांकि झूठ का पिटारा ये भी रोजाना खोलते हैं, पंजाब पॉलिटिक्स पे बहुत बोलते हैं। इनके एक एमएलए हैं राजेंद्र नगर से, जो कि जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, राघव चड्ढा। मैं राघव चड्ढा जी की ये पत्र आपके सामने रख रहा हूं। ये चिट्ठी है, ये राघव चड्ढा का पत्र है जो कल लिखा गया है 15/11/2021 को। और इस पत्र में नारायणा विहार आरडब्ल्यूए इस दुकान का विरोध कर रही है। तो ये लिखते हैं, रिक्वेस्ट फ्रॉम नारायणा विहार आरडब्ल्यूए टू स्टॉप द ओपनिंग ऑफ लिकर वेंडर इन द कॉलोनी। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए अरविंद केजरीवाल का तानाशाही रवैया, बगैर पूछ करके दुकानें खोलना, अपने विधायकों की ना सुनना। किसी विधायक में हिम्मत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और उनके शराब मंत्री से कोई प्रश्न पूछ सके। गौरव चड्ढा को बहुत बड़ा नेता बना करके प्रस्तुत करती है, रोजाना डिबेट पे बैठते हैं। गौरव चड्ढा से मैं कहना चाहता हूं, आप में है हिम्मत कि आप इस शराब नीति का विरोध कर सकें? इसी के नाम पर जीत करके आए थे ना आप। आम पॉलिटिक्स राजनीति बदलने आए थे आप। ये राजनीति बदल रहे कि आपका मंत्री, आपका मुख्यमंत्री शराब मंत्री, आपका जो दिल्ली का मजीठिया मंत्री, वो आपकी नहीं सुन रहा है। ये एक और सबूत मैंने आपके सामने पेश किया साथियों। मैंने आपके सामने 3 बड़े चीजें दिखाई हैं। इनका स्वराज का, अन्ना जी का कोड, क्या परिवर्तन आया है, इनका घोषणा पत्र 2015, और इनके खुद के एमएलए के द्वारा लिखा गया पत्र और अनुरोध कि आरडब्ल्यूए विरोध कर रही है। मैं ये मांग करना चाहता हूं, जब विरोध के पत्र आपके पास हैं और अरविंद कहते हैं कि हम लोगों से पूछ के दुकानें खोल रहे हैं, नीति बना रहे हैं, तो दिल्ली की जनता को बताएं कि कितने समर्थन में पत्र आरडब्ल्यूए ने लिखे हैं। यह सच जानने का अधिकार दिल्ली को है कि किस व्यक्ति ने, किस आरडब्ल्यूए ने आपसे नई दुकान खोलने के लिए, ठेकों की संख्या बढ़ाने के लिए
आपको पत्र लिखे हैं, कितनी मोहल्ला सभाओं ने रिकमेंडेशन भेजी है, इसका भी तो कम से कम हिसाब होना चाहिए। जनता के सामने सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनके जवाब जनता के सामने आने चाहिए, ये भी मैं मांग करना चाहता हूं।